अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज है फ्राइडे और आज बन रहे हैं हमारे घर में मॉर्निंग में मेरी अम्मी के हाथ के मूली के पराठे। वेदर भी आज काफ़ी ठंडा ठंडा है और दिल कर रहा था कि आज कुछ डिफरेंट स्टाइल के पराठे बनाएं। तो फिर मूली के पराठे तो बनते ही हैं ना विंटर में। तो आज हम हमारे घर में बन रहे हैं जी नाश्ते में मूली के पराठे और बना रही हैं मेरी अम्मी। माँ के हाथ के पराठों की तो फिर क्या ही बात है। बिल्कुल सिंपल और इजी वे में बन रहे हैं मूली के पराठे। इसके लिए जो है हमने मूलियाँ ली हैं, मूलियों को ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने के बाद इनका पानी जो है वो अलहदा कर देंगे। इसमें हम डालेंगे अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइस। हमें जितने भी चाहिए होंगे हम इसमें डाल लेंगे। तो जो जो मुझे स्पाइस रिक्वायर्ड होगा वो मैं इसमें डाल दूँगी। मेरा मतलब है अम्मी इसमें डाल देंगी। तो उसके बाद अम्मी करेंगे इस पराठे को रेडी। विंटर में एक बार या 2 विंटर में एक बार तो लास्ट में हम लोग जो है ना मूली का पराठा बनाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है पराठा। और वैसे भी सर्दियों में तो मॉर्निंग में दिल करता है कि कोई ना कोई पराठा ही हो डेली खाने के लिए। एक तो वैसे भी आज ठंड और गला भी जो है ना वो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा कि मैं कुछ बोल सकूँ। बस इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ी सी जो वॉइस ओवर है वो मैं करती हूँ और बताती हूँ कि आज हमारे घर में कौन सा पराठा बन रहा है। तो पालक के पराठे के बाद अब बारी है मूली के पराठों की। किसी भी सालन का पराठा बना लें, सिंपल जो वेजिटेबल होती हैं विदाउट जो कुक किए होते हैं उनका पराठा बना लें। बहुत मज़े के यमी पराठे बनते हैं। तो आज जो है वो हम मूली का पराठा बना रहे हैं। विंटर है, ठंड होने की वजह से जो वीडियोस हैं वो भी आजकल ज़रा लेट आ रही हैं। अच्छा, मेरी जो वीडियोस है ना, मैं अगर 2 दिन बाद भी अपलोड करती हूँ तो मेरी वीडियो पे 1 या 2 जो हैं वो अनलाइक ज़रूर आ जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि लोग इतने जेलस क्यों होते हैं जो लोग अनलाइक कर देते हैं। जो लोग अनलाइक करते हैं वो मेरे फैमिली में आटे में नमक के बराबर हैं, क्योंकि माशाल्लाह यूट्यूब पे इतने ज़्यादा लोग हैं जो मेरी फैमिली मेम्बर्स बन चुके हैं। और जो लोग डिसलाइक करते हैं वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आटे में नमक के बराबर होते हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रा भी परवाह नहीं होती, क्योंकि ये लोग जो हैं वो हमारी कामयाबी से जेलस होते हैं। डिसलाइक करने का मतलब ही ये होता है कि वो लोग आते हैं हमारी पूरी वीडियो को वॉच करते हैं। हमें इस बात की खुशी होती है कि वो हमारे चैनल पे आते हैं, हमें सर्च करते हैं, हमारे चैनल पे आते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, तो फिर ही अनलाइक करते हैं ना। तो चलो कोई बात नहीं, हमें भी इस बात की खुशी होती है कि वो लोग कम से कम हमारे चैनल पे आए तो है ना। तो भाई कोई बात नहीं, करते रहो आप अनलाइक। और मुझे ये भी पता है कि कौन मेरी वीडियो जो है वो अनलाइक कर रहा है। वो एक हदीस है ना कि इज़्ज़त देने वाली बेशक खुदा की ज़ात है। तो भाई अगर हमें अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दे रखी है तो तुम लोग 1 या 2 डिसलाइक करके हमारी वीडियो पे हमारी इज़्ज़त में कमी नहीं ला सकते, ठीक है। तो अगर आप डिसलाइक करते हैं तो करते रहें, वी डोंट केयर। भी अगर इतने ही आप लोग जेलस होते हो तो ना आओ हमारे चैनल पे, ना देखो हमारी वीडियोस भी देखते हो फिर डिसलाइक भी कर देते हो। हमें तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना ही टाइम वेस्ट करते हो, डिसलाइक करने के लिए आते हो। बल्कि हमें तो इस बात से और ज़्यादा मोटिवेशनल मिलती है कि ये लोग जो हैं वो हमारी वीडियो पे आते हैं, डिसलाइक करते हैं। वो कहते हैं ना कि जलने वाले को और ज़्यादा जलाओ। तो भाई हम तो व्लॉग बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, रेसिपीज़ शेयर करेंगे, क्योंकि हमारी प्रॉपर एक यूट्यूब की फैमिली है। फैमिलीज़ के साथ तो हम हर बात शेयर करेंगे। क्योंकि मैं देख रही हूँ लगातार जो है वो मेरी वीडियो पे 1 या 2 डिसलाइक आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप करते रहो जितने डिसलाइक करने हैं। डिसलाइक से ज़्यादा हम मेरी वीडियो पे लाइक होते हैं, तो मुझे बस इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा जी, बातों बातों में पता ही नहीं चला अम्मी ने जो है वो बैटर तैयार कर लिया है। बैटर नहीं, मिक्सचर कहूँगी, मूलियों का जो हम लोगों ने रेडी किया है मम्मा ने। तो अब जी यहाँ मूली का पराठा रेडी होने जा रहा है। वीडियो को फुल वॉच किया करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। मेरे चैनल पे न्यू आने वाले मेंबर्स को मैं वेलकम करती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक बंदा आपके चैनल पे आ गया है तो वो आपके फैमिली मेंबर्स में ऐड हो जाता है। बहुत शुक्रिया मेरी इस यूट्यूब फैमिली का और मेरी उन सिस्टर्स का, मेरे उन भाइयों का जो मेरी हर वीडियोस पे आते हैं, वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। मैं भी बस घर में थोड़ी मसरूफियात होने की वजह से प्रॉपर जो है वो यूट्यूब को टाइम नहीं दे पा रही और ना ही किसी के चैनल पे किसी की वीडियोस को वॉच कर पा रही हूँ। इंशाल्लाह मैं जो है वो सबकी वीडियोस को वॉच किया करूँगी रेगुलरली, जैसे पहले करती थी। इंशाल्लाह अब भी किया करूँगी।
अच्छा, कुछ लोग जो है वो कच्ची मूली के ही पराठे बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मूली को जब ग्रेट करते हैं तो उसके बाद उसे थोड़ा सा कुक कर लेते हैं और फिर उसके पराठे रेडी करते हैं। वैसे मूली को कुक करके हमने कभी भी पराठे रेडी नहीं किए, हमने हमेशा ऐसे ही मूली को ग्रेट किया है और उसके पराठे रेडी किए हैं। ऐसे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। चले कभी उस तरीके से भी बनाएंगे इंशाल्लाह मूली के पराठे, फिर देखेंगे कि वो मतलब कैसे टेस्ट वाइज होते हैं। ये तो टेस्ट वाइज बहुत मज़े के बनते हैं पराठे। मूली का जो पराठा है वो तो सिंपल ही इतना मज़े का लगता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे पुदीने का जो रायता होता है उसके साथ भी खा सकते हैं, सिंपल दही के साथ भी, इसके अलावा चाय के साथ भी। पराठे जो है ना वो सिंपल भी खाए जाते हैं और रायते के साथ भी खाए। अच्छा, इसके अलावा ना आप ये जो मूली का पराठा इसे कभी लस्सी के साथ खा के देखें, इतना मज़े का लगता है ना। देसी स्टाइल में जो लस्सी होती है, ये जिसे कहते हैं चाटी की लस्सी, उसके साथ तो वल्ला बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का पराठा लगता है। तो इंशाल्लाह लस्सी जो है वो भी हमें इधर अवेल नहीं है। चाटी की जो लस्सी है वो आप घर में भी बना सकते हैं, आम जो हमारा वो ब्लेंडर वाला जग होता है उसमें भी आप बना सकते हैं, लेकिन जो मिट्टी के घड़े में चाटी की लस्सी बनती है ना, उसका एक अपना अलग टेस्ट और अलग ही उसका फ्लेवर होता है। बहुत ज़्यादा मज़े की वो लस्सी भी बनती है। इंशाल्लाह कभी उस लस्सी के साथ भी जो है ना वो मूली का पराठा एंजॉय करेंगे। मेरी मम्मा माशाल्लाह सारे पराठे ही बहुत ज़्यादा मज़े के और टेस्टी बनाती हैं, चाहे वो दाल का पराठा हो, चाहे पालक का हो, चाहे मूली का हो, चाहे आलू का पराठा हो, या चाहे वो गोभी का पराठा हो, किसी भी किस्म का पराठा हो, सिंपल पराठा भी हो, इवन कि सिंपल पराठा भी हो, वो भी मेरी मम्मा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े का बनाती हैं, क्योंकि माँ के हाथ में जो है वो एक जायका होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी के हाथ की जो कुकिंग है वो भी ज़बरदस्त है और पराठे भी बहुत ही मज़े के बनाती हैं। अल्लाह पाक हम सब की मदर्स को, हम सब के पेरेंट्स को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, क्योंकि पेरेंट्स के साथ ही बहारें होती हैं। और फिर जब माँ के हाथ के पराठे मिल जाएं खाने के, वो तो किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि माँ भी एक नेमत है। पराठा रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, और जो मेरी भूख है वो भी बढ़ गई है। मैं इसके बाद अपने पराठे को करूँगी इंशाल्लाह एंजॉय। यहाँ देखें माशाल्लाह मैंने फुल तवे के जितना पराठा जो है वो रेडी कर दिया है। बंदा एक पराठा खा के वैसे ही फुल हो जाता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। यहाँ देखिए हमारा कितना मज़े का जो पराठा है वो रेडी हो चुका है। मैं यहाँ करूँगी अपने पराठे को इंजॉय, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आप भी अपने घर में मूली का पराठा बनाएं, आप भी इंजॉय करें। सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में तो ये पराठे जो हैं, गाजर का हलवा हो गया, पराठे हो गए, ऐसी चीज़ों को इंजॉय करना चाहिए। फ़िश बना के खाएँ। ओके फ्रेंड, होप सो आपको मेरी आज की ये जो वीडियो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। हमेशा खुश रहें, दूसरों में खुशियाँ बांटें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।